हर धर्म को लेके आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप हैं किस धर्म के, मुझे ये नहीं मालूम। धारा 370 राम मंदिर का मसला, काफ़ी सारी भारतीय जनता की सोच है वो यही है कि सनातन धर्म आगे बढ़े। कांग्रेस से राहुल जी हैं, राहुल जी से कांग्रेस नहीं है, क्योंकि हम धर्म को चाहेंगे तभी तो धर्म से हम आएंगे। धर्म ने ही हमको बनाया है। और हम लोग सनातनी हैं। जितने भी कांग्रेसी हैं ये बनाए हुए हैं, ये अंदर से तो हिंदू हैं लेकिन ये पैसे के लालच में, सत्ता के लालच में आकर देश को बेचने में लगे हुए हैं। जो सनातन धर्म की रक्षा करेगा, देश की एकता अखंडता को रक्षा करेगा, वो जो इंदौर और मध्य प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएगा, वो पार्टी यहाँ से जीतेगी। जो हिंदू को लेकर चलेगा वही देश में राज करेगा। कोई अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए बीजेपी को चुन रहे हैं। आप कौन हैं, किस जाति के हैं आप, मुझे मालूम नहीं है। मध्य प्रदेश में जो चुनाव है, जो चुनावों की तैयारियां हैं वो जोरों पर है। 17 नवंबर को चुनाव है और आम जनता ने अपना मूड बना लिया है। इस बार उन्होंने क्या सोचा है, किस मुद्दे पर जनता वोट करेगी, हम इन सभी मामलों में हर जगह घूम घूम कर जनता से ही बात कर रहे हैं। क्योंकि नेताओं के दिल में क्या है ये एक अलग सवाल है, लेकिन जनता के दिल में क्या है यही सबसे अहम है। तो आइए आज इंदौर की विधानसभा 3 की जनता के दिल में क्या है इस पर हम बात करते हैं विधानसभा 3 के ही लोगों से। विजय जी, किसे वोट करेंगे? हम तो शुरू से बीजेपी को करते आए हैं, क्योंकि जो विकास करेगा हम उसी को वोट करेंगे। हमने देखा है कि बीजेपी ने ही विकास करा है, इसलिए हम बीजेपी को ही वोट करते हैं शुरू से। बीजेपी ने विकास करा है, ऐसा क्या विकास हुआ है इंदौर की विधानसभा 3 का? ये तो आप खुद देख सकते हैं। 3 नंबर विधानसभा में आज के पहले के समय में 20 साल पहले यहाँ पर जो गड्ढे, जो लाइट वाइट नहीं होती थी, जो रोडों की हालत थी, जो मार्केटों की हालत थी, वो आज की तारीख में आप खुद देख सकते हैं। आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं। तो आपको लगता है कि विकास हुआ है? आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा और कौन हारेगा? जो सनातन धर्म की रक्षा करेगा, देश की एकता अखंडता को रक्षा करेगा, वो जो इंदौर और मध्य प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएगा, वो पार्टी यहाँ से जीतेगी। तो सनातन ही अभी भी मुद्दा है। इंदौर जैसे शहर का जो स्वच्छता में 5 बार अव्वल आ चुका है, ऐसे शहर के लोगों का मुझे नहीं लगता कि मुद्दा सिर्फ सनातन होना चाहिए। सनातन धर्म भी मुद्दा है, विकास भी मुद्दा है। वर्तमान विकास, मेट्रो आपने देखा है, मेट्रो का काम। लेकिन कमलनाथ जी का कहना है कि मेट्रो का काम तो उन्होंने शुरू करवाया। देखो, सिरे पे कोई भी करे, ओपनिंग तो हमारे शिवराज सिंह चौहान ने करी थी, और वो यूनिवर्सिटी ट्रैक में नहीं थी, धरातल पे काम होता रहा है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने वो काफ़ी कुछ उसका निर्माण पूरा हो चुका है। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी पर आप आगे आ जाइए भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम मिलिंद वर्मा है। और कोरोना काल में हमने देखा है कि लोग घरों से नहीं निकल पाए थे और प्रशासन ने भी बहुत मदद किया था। लेकिन कह रहे हैं कि आकाश विजयवर्गीय खुद अपने घर से कभी निकले ही नहीं। आकाश विजयवर्गीय कार्यकर्ताओं ने इतना, मतलब उनके जो कार्यकर्ताओं को इतना जोश और इतना वो रुतबा भर रखा था कि हर एक कार्यकर्ता अपने अपने घरों से, अपने स्वयं के उससे भी उन्होंने लोगों की बहुत मदद की। और चाहे कोरोना वैक्सीन की बात हो या उसकी बात हो, रेमडेसिविर की बात हो, उन्होंने पर्सनल अपना फ़ोन लगा के अपने व्यक्तिगत संबंधों से, डॉक्टरों से बात करके उनके बहुत मदद करी उनके लिए, उनके विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में। क्षेत्र क्रमांक 3 में आकाश विजयवर्गीय जी ने बहुत मदद की। अब क्या लगता है इस बार बदलाव नहीं चाहिए या बदलाव होना चाहिए? बदलाव नहीं चाहिए हमारे को क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जो आकाश जी ने इतने काम करे हैं 2000 करोड़ रुपए के, वो कंटिन्यू, नहीं तो कांग्रेस सरकार कभी आती है तो उन कामों पे बैन लग जाएगा। तो लेकिन अगर आकाश जी ने इतना काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया? टिकट देने का मुद्दा तो केंद्र सरकार करती है, जो भी है ऊपर की सरकार ने करा है। टिकट उनको नहीं मिला, उनके पिताजी को मिला, बात तो एक ही है। तो क्योंकि कैलाश जी को टिकट मिला है इसलिए आकाश विजयवर्गीय को टिकट नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया था और आकाश जी से भी हमने ये सवाल पूछा था। बहरहाल 3 नंबर विधानसभा के जो लोग हैं वो किस मुद्दे पर वोट करेंगे? विकास करा है आकाश जी ने, इस क्षेत्र के अंदर बहुत विकास करा, उस पर ही भी पूरे वोटिंग होगी क्षेत्र के अंदर, और किसी चीज़ पे नहीं होगी। विकास पर वोटिंग होगी। आपको क्या लगता है सनातन एक अहम मुद्दा होगा? बिल्कुल, सनातन एक अहम मुद्दा है, क्योंकि धारा 370 राम मंदिर का मसला, काफ़ी सारी भारतीय जनता की सोच है वो यही है कि सनातन धर्म आगे बढ़े। क्योंकि हम लोगों के पास एक ही है हिंदुस्तान, और मध्य प्रदेश की जनता यही चाहती है मध्य प्रदेश में भी जैसे हिंदुस्तान में हो रहा है वैसा मध्य प्रदेश के अंदर भी आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ के सर्वेस की बात करूँ तो पहले जो सर्वे आ रहे थे उनमें तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पीछे थी, हालांकि अभी 50-50 की लड़ाई पर है। देखिए, 50-50 की लड़ाई पर है, पर सर्वे जो होते रहते आगे पीछे होते रहते हैं, तो इसी के चलते बीजेपी तो बहुत आगे ही बढ़ेगी। गोलू शुक्ला 3 नंबर प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, कांवड़ यात्रा निकालते हैं,
क्या उम्मीद है आपको अपने विधायक से? क्योंकि ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि गोलू शुक्ला की एक संस्था है जिसका नाम बाणेश्वरी है, उनकी एक ट्रैवल एजेंसी भी चलती है जिनके ड्राइवर्स पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो बहुत ही रैश ड्राइविंग करते हैं और वो अपने आप को जो है वो सबका मालिक समझते हैं, वो खुद ही अपने आप को गोलू शुक्ला समझते हैं। लेकिन साथ ही साथ गोलू शुक्ला के ऊपर स्वयं पर कभी भी कोई आरोप नहीं लगा है, बल्कि ये कहा जाता है कि गोलू शुक्ला एक बहुत भले व्यक्ति हैं और उनसे जो भी मिलने आता है वो उनसे मिलकर अपनी ज़रूरतों के बारे में कह सकता है और वो एक धार्मिक इंसान है, सनातनी है और वो कावड़ यात्रा जो है हर साल सालों साल से स्पॉन्सर करते रहे हैं, जबकि ये कावड़ यात्रा जब वो कभी कोई नेता भी नहीं थे तब से ही। लेकिन आप सिर्फ क्या धर्म ही चाहते हैं अपने विधायक से या कुछ और भी? देखिए, धर्म भी चाहेंगे और धर्म के अलावा शिक्षा है, नीति है, रोड है, विकास है, ये सब चीज़ें इसमें काउंटिंग होती है। क्योंकि हम धर्म को चाहेंगे तभी तो धर्म से हम आएंगे। धर्म ने ही हमको बनाया। आज हम हमारे धर्म को छोड़ देंगे तो लोग अपने अपने धर्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो धर्म के नाम पर वोट करेंगे आप? धर्म के नाम पर नहीं, विकास और धर्म दोनों चाहिए हमें। विकास भी जरूरी, धर्म भी जरूरी, सर्वोपरि धर्म है। तो 3 नंबर विधानसभा की जो जनता है वो काफ़ी स्मार्ट है, उनको कहना है कि हमें विकास भी चाहिए लेकिन हम धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम? आदेश कुमार वर्मा। आदेश जी, किसे वोट देंगे इस बार? मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा। और इसकी वजह? उसकी वजह यह है कि बीजेपी शुरू से सनातन धर्मों को लेकर चलता आया रहा है और हम लोग सनातनी हैं। जितने भी कांग्रेसी हैं ये बनाए हुए हैं, ये अंदर से तो हिंदू हैं लेकिन ये पैसे के लालच में, सत्ता के लालच में आकर देश को बेचने में लगे हुए हैं। मैं श्रीमान राहुल जी से भी विनती करूंगा, कृपा कर बीजेपी को साथ दें। अगर साथ नहीं दे सकते हैं, जितने भी उनके कांग्रेसी सपोर्टर हैं वो भी ये चीज़ को ध्यान धरें। अगर आप बीजेपी को साथ नहीं दे सकते हो तो कृपा कर सनातनी को साथ दें। ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी में रहकर ही आप सनातन का साथ दे सकते हैं। आपको मंत्र का जाप नहीं आता है, आपको किसी धर्म के बारे में मालूम नहीं है, आप हर धर्म की टोपी पहन लेते हैं, हर धर्म में साफा बांध लेते हैं, हर धर्म को लेकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप हैं किस धर्म के मुझे ये नहीं मालूम। ना तो आप देश के हो पा रहे हैं। तो कांग्रेस से नाराजगी सिर्फ धर्म को लेकर, काम को लेकर नहीं, कर्म को लेकर नहीं। कांग्रेस से नाराजगी नहीं है मुझे। मैंने राहुल जी का नाम लिया है, मैंने कांग्रेस का नाम राहुल जी से नाराजगी सिर्फ धर्म और कर्म। कांग्रेस से राहुल जी नहीं है मैडम, एक मिनट। कांग्रेस से राहुल जी हैं, राहुल जी से कांग्रेस नहीं है। हम देंगे वोट, अगर किसी को हम देंगे तो हम देंगे ओनली फॉर बीजेपी को। अगर राहुल गांधी जी बीजेपी में आते हैं तो हम उन्हें भी वोट देंगे, हम मना नहीं करते हैं। पिछले 16 साल हमको सनातनियों से प्रेम है, जो हिंदू को लेकर चलेगा वही देश पे राज करेगा। और देश का राज मतलब ये था, सनातन शुरू से देता आ रहा है देश को राज, और सनातन ही देश पे कब्जा करते आया है। कब्जा मीन्स आप देख रहे हैं दूसरे देश विदेशों में कब्जा क्या होता है। जो लोग खुद के घर में खाने को नहीं है वो दूसरों घर पे हमला बोल के खाने की बात करते हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है। आप खाली कहीं पे भी निकल जाएंगे आपको दिखेगा कि ना कोई भूखा रह सकता है ना कुछ रह सकता है। और कहीं कांग्रेसी देखा है मैंने, कहीं डुप्लीकेट कांग्रेसी बोलते हैं देश में प्रचार नहीं हुआ है, अपना देश में अपने इंदौर में कभी की उन्नति नहीं हुई है। अरे भैया आँख खोल के देखो, तुम बोलते हो कि हमारे यहाँ सफाई नहीं होती है, अरे आँख खोल के देखो कांग्रेस के राज में कहाँ की सफाई होती थी। आपके बच्चे बीमार हुआ करते थे, आप देखिए। आप किस मुंह से झूठ बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। आप कौन हैं, किस जाति के हैं आप, मुझे मालूम नहीं है। आप कौन हैं, आप किस जाति के हैं, मुझे मालूम नहीं। एक बहुत तगड़ी बात इन्होंने कही थी कि अगर धर्म नहीं तो वोट नहीं, धर्म के नाम पर हम वोट देंगे, देते रहेंगे। आप भाई साहब आगे आइए। पिछले 16 साल जो इस यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने पिछले 16 साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं करा कांग्रेस से। लेकिन पिछले 5 सालों में तो जो सरकार रही है वो आकाश विजयवर्गीय यहाँ के विधायक रहे हैं। तो विकास है ना, पब्लिक बोल रही है। तो मतलब जितना भी विकास हुआ है सिर्फ 5 सालों में हुआ, इसके पहले नहीं। देखिए 5 सालों में नहीं, उसके पहले भी होता था, तब दिखता नहीं था, अब दिखता है। अब दिखता है। जैसे कि हमारा मानना है कि जब से बीजेपी की सरकार रही और महाराज जी का जब से अपना वो हुआ है, जब से यहाँ से जो ये राम मंदिर बन रहा है, ये पहले चाहता है ना, पहले हमारे बच्चे, हमारे घर आसपास के बच्चे उन जो भी है कुछ भी जानते, धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। आज की तारीख में सुबह 4 बजे अब यहाँ 40 से चालू होता है, तो हमारे बच्चे भी आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो जो है वो दोहे का बाकायदा एक दोहा बोलने लग गए, ताकि हमारे को जो हमारा धर्म आगे करेगा हम उसी में आगे बिल्कुल होंगे, जिसमें हमारे बच्चे हमारे आगे बढ़े, हमारी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े।
हम तो उसी को वोट देंगे। तो आगे आने वाली पीढ़ी को धर्म का जो ज्ञान दे, ऐसी पार्टी को हम वोट देंगे। मुझे आश्चर्य है कि हम इंदौर की विधानसभा 3 में खड़े हैं और यहाँ का अहम मुद्दा सनातन है, उसके बाद विकास है। आपको क्या लगता है, आप किसे वोट देंगे? इन्होंने भी तिलक लगाया, ये भी तिलकधारी है, मुझे लगता है ये भी सनातन को ही वोट देंगे। सनातन को वोट तो देंगे। सनातन के दुश्मन थोड़ी है कांग्रेस, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। है दुश्मन, सनातन की दुश्मन है कांग्रेस। हाँ। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस सनातन की दुश्मन है? वो खुलेआम मुसलमानों का सहयोग करते हैं। आपको लगता है कि जो कांग्रेसी हैं वो हिंदुओं का सपोर्ट नहीं करती? बाहर से करती है, अंदर से नहीं करती है। बाहर से करती है, अंदर से नहीं करती। वो क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को ही चुन रहे हैं आप? सिर्फ सनातन? सनातन नहीं, पूरे हिंदू, पूरे अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए बीजेपी को चुन रहे हैं। अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए ये बीजेपी को चुन रहे हैं। इनका कहना है कि सनातन जनरेशन के लिए, नई जो नई पीढ़ियाँ आएगी उनके लिए बीजेपी को चुन रहे हैं। आगे आने वाली जनरेशन के लिए, सनातन के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं। साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि हमें विकास तो चाहिए लेकिन सनातन भी। एक सवाल जो हमारे दर्शकों के मन में हमेशा था और हमने इसके ऊपर एक पूरी विस्तृत चर्चा भी की थी, अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर के साथ में जुड़ी थी और दिवाकर जी के साथ मैंने इस बारे में पूरी जानकारी भी शेयर की थी कि किस तरह से मध्य प्रदेश की जनता के दिल में राम है और जिनके दिल में राम है उनके वोट पर राम मंदिर गहरा असर डालेगा। ये साफ नजर आता है कि अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजने जा रहे हैं और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता का दिल जीत लिया है और राम मंदिर के मुद्दे पर यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रही है। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए और किस विधानसभा में क्या है हाल ये जानना चाहते हैं तो देखते रहिए वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और मेरे साथ मौजूद है कैमरामैन चंचल वर्मा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।